और दिल्ली में पंजाब भवन के कथित दुरुपयोग का आरोप बीजेपी ने पंजाब आम आदमी पार्टी पर लगाया है। बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायक और मंत्री दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए पंजाब भवन के ए ब्लॉक में डेरा डाले हुए हैं, जबकि बी ब्लॉक को IAPAC की चुनावी टीम ने पूरी तरह से घेर रखा है। और सिरसा ने इसे राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और अपनी पोस्ट में चुनाव आयोग को टैग भी किया गया है उनकी ओर से, और साथ साथ जांच की मांग की उनकी ओर से यहां पर की गई है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा का ट्वीट यहां पर आप देख रहे हैं। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की आज दूसरी लिस्ट आ सकती है। ये बहुत बड़ी खबर है। शुक्रवार को बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी के बचे हुए 41 उम्मीदवारों के नाम पर गहन मंथन हुआ है। आज एक बार फिर से बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होगी और इसी के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों में मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया जा सकता है, जबकि लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा और राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को मिल सकता है टिकट। वहीं नरेला से राजकरण खत्री को चुनावी मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज से अमित शाह की एंट्री हो जाएगी और वो दिल्ली के झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दिल्ली के क्लस्टर्स के करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह सीधे संवाद करने वाले हैं। और कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3:30 बजे यहां पर होगा। और दिल्ली बीजेपी ने पिछले साल 21 जून को दिल्ली में झुग्गी संपर्क अभियान शुरू किया था। माना यह जा रहा है कि बीजेपी इस बार इस सम्मेलन के जरिए इन वोटरों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करेगी। झुग्गी झोपड़ी के वोटर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के मजबूत वोट बैंक बने रहे हैं। तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। उधर कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए एक नया और बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व मनाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि वो छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान का निर्धारण करेंगे और इसी को जिला घोषित किया जाएगा और इस जगह का नाम शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। और वहीं दिल्ली से एक खबर सामने आ रही है। दिल्ली में हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट में एक से मालवीय नगर है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। ग्रीन पार्क, हौज खास, IT कैंपस जैसे तमाम एरिया इस विधानसभा सीट में आते हैं और यहाँ की आबादी मिक्स है। लेकिन इसी इलाके में एक गांव भी बसता है। ये दिल्ली का शहरी गांव है और इस इलाके में चुनाव का मूड क्या है आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम पहुंचे हैं मालवीय नगर के अंदर आने वाले हौसखास गांव में। इन दिनों दिल्ली की सड़कों पर देखें तो अलग अलग तरीके के पोस्टर लिखे हुए लगे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि 2100 रुपये देंगे तो कोई दूसरी योजनाओं का वादा कर रहा है। लेकिन दिल्ली के वोटर इसको लेकर क्या सोचते हैं और इस बार दिल्ली के वोटों को लेकर जनता का क्या सोचना है, किन मुद्दों के साथ वो जाएंगे। और बात की जाए आधी आबादी की यानी कि महिलाओं की, तो महिलाओं की अपनी एक अलग ही वोटिंग होती है और वो किन मुद्दों के साथ जाएंगी। घर के बजट को संभालती है, देश को बनाने में, किसी पार्टी को जिताने में महिलाओं का एक अपना अलग योगदान है। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ और इन दिनों अलग अलग तरीके की बातें भी सामने आ रही हैं और जिस तरीके से पूर्वांचली या उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को लेकर बयान सामने आया है, तो उन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो महिलाओं से शुरुआत करेंगे और एक दादी है। दादी ये बताओ, सर्दी तो बहुत हो रही है ना? सर्दी तो बहुत हो रही है। पिछले सालों से ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है? ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं। तो आपने तो शॉल और कुछ पहना नहीं है। अच्छा, काम करने वाले लगते हैं तो काम कर रही थी इसलिए। तो इन दिनों तो सारी पार्टियां भी काम करने में लगी हैं, चुनाव आने वाले, पता है ना? हाँ। तो इस बार चुनावों में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है? अब जिनके नसीब अच्छा होगा वही जीतेगी। ये तो नहीं है लिखल इनके दूंगी तो वही जीतेगा, जिनके नसीब होगा वही जीतेगा। आपने भरा फॉर्म वॉर्म? भर तो दिया लेकिन भगवान भरोसे उसको हम लोग कोई वो नहीं दिया कर रहा हूँ कि जब मुझे मिलेंगे। अभी कोई भरोसा नहीं है जब मिलेंगे। हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया जब मिलेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन मतलब भर दिया पर भरोसा नहीं कि मिलेगा कि नहीं नहीं है। हाँ,
भरोसा नहीं है जब मिलेंगे, जब मिलेंगे तभी ये भरोसा होगा कि जब दिए। अभी तक जो कह रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं के लिए सुविधाएं हैं, बस में फ्री किराया है। हम लोग कहाँ जा रहे हो, बस में पास में काम है, पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, क्या सुविधा है, कुछ नहीं हम लोग के लिए लाए। तो इस बार कौन जीतने वाला है? अब जिसी को भाग होगा वही जीतेंगे, जिस जो आने करने जाएंगे ना, क्या सोच, अच्छा यहाँ पे परेशानी क्या है, समस्या क्या क्या, जब आप वोट करने जाएगी तो क्या सोच के जाएगी कि ये चीज हो जानी चाहिए, मैं इसको वोट दूंगी? अब जब जाऊंगी तभी सोचूंगी ना कि किस पर में हार जाएंगे। अच्छा, तो जब जाएंगी तो वही तभी सोचेंगी कि किसको वोट देना है। और भी लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, 2100 रुपए आम आदमी पार्टी कह रही, सुना है आपने? फॉर्म भरा है? हाँ जी, भर दिया फॉर्म, जब यहाँ के था तो मैंने अच्छा, भर दिया। बिजली पानी फ्री मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, फ्री भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार तो कहती है देते बिजली पानी। कुछ नहीं मिल रहा है, बिजली 1000 रुपया बिजली बिल अभी आ रहा है, ठंडे है इतना तब। अच्छा, और क्या, 300 रुपया पानी बिल है। अच्छा, तो ये बताओ बिजली पानी मिल रहा है? मिल रहा फ्री का है, दे रहे जो कमा रहा। दादी देखो, तुमसे तो बात हो गई, अब इनको बोलने दो ना, इनकी भी तो आवाज आए। कमा रहा, गरीब आदमी खा रहे, बच्चों को पाल रहे, ना किराया दे रहा, कुछ नहीं, फायदा क्या है, कुछ नहीं। सरकार महिलाओं के लिए बस है, बिजली है, पानी सब फ्री है। बिजली कहाँ फ्री, हम तो 1000 रुपए गिन रहे, फ्री नहीं है हमारे लिए। अच्छा, किराएदार के लिए कुछ सुविधा, जिससे वोट ले रहे उसको सुविधा दिखाना चाहिए, तब किराएदार खुश होते हैं कि हाँ कि हमारे लिए खुश कराया। हमारा से वोट जा रहा है, वो लोग बिल्डिंग जिसका उसका खुश है, हम लोग को गरीब जो खाता तो खाए नहीं तो भूखा मरे। अच्छा, हाँ, कोई परवाह नहीं है कि हम। हाँ, वो लोग को कुछ परवाह नहीं है। इस बार जब वोट देने जाओगी तो कैसा नेता चाहती हो? वोट भगवान करे कोई भी जीत जाए, किराएदार के लिए, गरीब के लिए सुविधा दिखाए, सुविधा देखा खुश हो किराएदार। अच्छा, कि गरीब खुश है, तो खुश कुछ हो रहा नहीं, हमारे से वोट ले रहा खुश हो रहा नहीं हमें।